जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बाकी जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं अपना नाम भी जरूर रिवील करूंगी। अभी के लिए मैं अपना नाम आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, बाकी सब कुछ जो भी जगह है सब कुछ मैं आपके साथ मेंशन करूंगी सत्संग के दौरान। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सत्संग को बोलते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2024 में जुड़ी थी और संगत जी तब से लेकर अब तक गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव किए हैं। संगत जी, मैं 2024 गुरुजी के महासमाधि वाले दिन यानी कि 31 मई को मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग पर गई थी। संगत जी, उस टाइम पे मैंने देखा था, मुझे गुरुजी के बारे में पहले भी मालूम था कि गुरुजी को लोग काफी ज्यादा मानते हैं। गुरुजी के सत्संग हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ उस एरिया में गुरुजी के सत्संग काफी होते थे। मुझे कई बार गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन भी आया, लेकिन संगत जी मैं कभी जा नहीं पाई, या यूं कहें कि गुरुजी की कभी शायद आज्ञा नहीं हुई, तो मैं सत्संग पर तो नहीं गई। लेकिन संगत जी 31 मई गुरुजी के महासमाधि वाले दिन 2024 को संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग पर पहली बार गई। और उस दिन संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का महासमाधि दिवस है। मैं वैसे ही मुझे एक इनविटेशन आया, हाँ उसके ऊपर मेंशन था कि गुरुजी महासमाधि स्पेशल सत्संग, इस तरह से मेंशन था। लेकिन संगत जी मैं जिनके घर गई थी एक्चुअली वो मेरे काफी अच्छी फ्रेंड भी कह सकती हैं और गुरु की संगत भी कह सकते हैं। उनके साथ मतलब मेरी बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी है, तो उनके घर पे सत्संग था इसलिए संगत जी में चली गई। अदरवाइज मुझे ये नहीं मालूम था कि उस दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस है और गुरुजी ने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए महासमाधि ली थी। मुझे ये सब चीजें नहीं मालूम थी, उस टाइम पे नहीं मालूम थी। तो संगत जी मैं सत्संग पर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब गुरुजी का महासमाधि दिवस था तो उस दिन गुरुजी कहते हैं कि ना महासमाधि वाले दिन एक तो संगत जी सत्संग के दौरान हमें डांस नहीं करना, जैसे हम जनरली बाकी सत्संग जैसे होते हैं तो हम करते हैं। तो उस दिन डांस नहीं करना, किसी भी तरह की केक कटिंग नहीं करनी। ये कोई हमारे लिए दुखी होने का दिन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी संगत जी गुरुजी उस दिन हमें छोड़कर फिजिकल फॉर्म से चले गए थे। तो संगत जी उस टाइम अगर आज गुरुजी होते तो संगत जी जो संगत अब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही है वो भी गुरुजी के दर्शन कर पाते। तो गुरुजी ने ये सब चीजें कही हैं कि उस गुरुजी ने ना मतलब महासमाधि वाले दिन हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी। और संगत जी मैंने ना सुना था पहले गुरुजी के ना सत्संग पे लोग डांस भी करते हैं और केक कटिंग वगैरह जो कुछ भी, अगर किसी के घर पे कोई ओकेजन हो तो उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, बैलून्स वगैरह लगाते हैं। तो जब मैं उनके घर पे संगत जी गई ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन मुझे कुछ ऐसा है कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ ज्यादा ये भी नहीं कहूंगी कि अजीब लगा या कुछ, लेकिन हाँ मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी वहां पे। क्योंकि ना वहां पे संगत जी जो लंगर प्रसाद मिला था उन्होंने बोला कि ये लंगर प्रसाद यहीं पे बैठ के ही आपको फिनिश करना है। और संगत जी मेरा ना एक्चुअली नेचर भी कह सकते हैं या फिर आदत भी कह सकते हैं, संगत जी मैं ना खाना एकदम से बैठ के मेरे से नहीं खाया जाता, मैं ना थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ। तो उस टाइम पे संगत जी जो लंगर प्रसाद मिला उसमें 2 सब्जी प्रसाद थे और संगत जी साथ में रायता प्रसाद था, रोटी प्रसाद थी और अचार था, सैलेड था, ये सब चीजें थी। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा थी, मैं इतना नहीं एकदम से नहीं खा पाती हूँ।
अब संगत जी जो जिनके घर पे सत्संग पे मैं गई थी, उन्होंने बोला कि आपको ये प्रसाद यहीं पे बैठ के ही फिनिश करना है, बिल्कुल भी बीच में जूठा नहीं छोड़ना। अब प्रसाद है तो हुआ कि चलो ठीक है, प्रसाद है, हाथ जोड़कर खाया। लेकिन संगत जी वो पूरा खाया नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी ये कहूंगी कि गुरु जी ने ही हिम्मत डाली। और संगत जी मैंने लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम कह सकती हूँ कि फर्स्ट टाइम संगत जी वो पूरा का पूरा लंगर प्रसाद मैंने उस टाइम पे खाया। बाकी जैसे हम कई बार किसी और भी संगत के यहाँ पे सत्संग वगैरह पे जाते हैं, गुरु जी के नहीं, वैसे जैसे कभी सुखमनी साहिब जी का पाठ हो गया या किसी के घर कीर्तन हो गया, काफी लोग हैं जो लंगर प्रसाद करते हैं, लेकिन उनमें कुछ इस तरह के रूल्स नहीं होते कि वहीं पे बैठ के फिनिश करना है। तो मैं वहां से ना हमेशा ले आती थी घर बैठ के, जैसे आके आराम से मैं खा लेती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने बोला तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे गुरु जी की मर्जी। वहां पे बहुत अच्छा लगा। वहां पे ना संगत जी एक ना अंकल जी आए हुए थे, सरदार अंकल जी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, कुछ नागपल नागपल करके था। मतलब उनका नाम नहीं मालूम, कास्ट उनकी कुछ नागपाल करके थी। तो वो उस टाइम की संगत थे संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो ना, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ संगत जी, जिनके घर पे मैं सत्संग पर गई थी, वो भी गुरुजी की काफी पुरानी संगत है। मुझे ये नहीं मालूम कि उस टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्ट है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, या फिर उसके बाद गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, लेकिन काफी साल हो गए हैं उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए। तो उन्हें ना काफी पुरानी वाली संगत भी, उन्हें काफी लोग जानते हैं। तो संगत जी जब उनके घर पे वो सरदार अंकल जी आए, वो अपना ना सत्संग शेयर करने लगे कि ना उन अंकल जी ने बताया कि जब वो पहली बार गुरुजी के मतलब आश्रम में गए थे, तो उनको ना गुरुजी के कई रूल्स बड़े अजीब लगे। वही सेम चीज संगत जी की वो भी एक देख रहे थे कि उस टाइम पे ना 4 लोग एक साथ लंगर प्रसाद करते थे। और उन्होंने कहा कि ये चीज ना मुझे देखकर बड़ी अजीब लगती थी। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि इससे ना मैं आपके जो भेदभाव है उनको दूर करता हूँ, आप किसी को नीवा ना समझो। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई आया है ना, तो भगवान ने उसके लिए कोई ना कोई चीज जरूर सोची हुई होती है। कोई भी नीवा नहीं होता, कोई जात पात। तो गुरुजी कहते हैं कि इन सबसे हमें दूर रखते हैं, इसलिए गुरुजी हमें एक साथ बैठकर 4 लोग लंगर प्रसाद करवाते हैं। उसमें संगत जी कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी का काम करने वाला हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे लिए सभी एक बराबर है, बस आपके भाव सही होने चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। बाकी ये जो ओहदे हैं ना, ये तो यहाँ आकर आपको मिले हैं ना, इस ये साथ अपने कोई भी नहीं लेकर आया था। तो गुरुजी हमें यही सिखाती हैं कि हमें सबको एक बराबर समझना चाहिए। तो संगत जी वो अंकल जी भी जैसे अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि मुझे वहां पे ये चीज भी बहुत अजीब लगती थी कि जब लेडीज लोग गुरुजी के पांव दबाते थे, हाथ दबाते थे। तो एक दिन गुरुजी को ना उन्होंने मतलब ऐसे पूछा कि गुरुजी आप औरतों से अपने हाथ पैर क्यों दबवाते हो। तो उन अंकल जी को गुरुजी ने कहा कि जेड़े तुसी जेंट्स लोग हुंदे हो ना, ये बड़े सैल्फिश हुंदे हो। तुसी जदों भी मेरे कोल बैठदे हो या फिर मेरे तो कुछ मंगदे हो ना, तो सिर्फ तुसी आप दे लई मंगदे हो। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸੁੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, गुरु जी ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ दे दो। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप मेरे पास बैठकर कुछ मांगते हो, तो आपके भाव मुझे मालूम चलते हैं। और इसके साथ साथ जब
लेडीज ऐसे अपने लिए तो वो बाद में मांगती हैं, पहले जाके अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, इन सब के लिए मांगती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उनके एक के हाथ पांव दबाने से कितने ही जनों का कल्याण होता है। लेकिन अगर आप ये करते हो, जेंट्स ये करते हैं, तो सिर्फ वो उसमें आपका ही स्वार्थ छिपा होता है। इससे ना संगत जी, जब मैंने उनके सत्संग सुने, उन्होंने और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए थे, उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। संगत जी बहुत सारे सत्संग थे, और वो सत्संग सुन के संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा। संगत जी वैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने से पहले संगत जी, हमारी जो फैमिली है संगत जी, हम ना पहले माता रानी को बहुत मानते थे, आज भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। नवरात्रि में हम आज भी वैसे ही पूरे भाव के साथ माता रानी की अखंड जोत जलाते हैं, वैसे ही सब कुछ करते हैं। लेकिन मतलब वहीं पे ही उनके साथ ही कनेक्शन था। और गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये चीज भी कही है कि मैं ते माता रानी एक ही हूँ। और ये चीज भी मैं मानती हूँ कि संगत जी, सच में गुरुजी को जिस भी रूप में हम याद करते हैं ना, जिस भी रूप में हम मानते हैं, गुरुजी हमें उसी रूप में अपने दर्शन देते हैं, उसी रूप में हमारा कल्याण करते हैं। और संगत जी, पहले ना जैसे ये सब जो मन में चीजें होती थी, उनके आंसर्स नहीं मिलते थे। अब जैसे माता रानी के पास जाना, उनकी जोत करनी, उनके पास बैठना, उनका कीर्तन करना, उनसे बातें करना, लेकिन जो हमारे मन में चीजें होती थी ना, उनके आंसर्स नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, गुरुजी हमें ना हमारे सवालों के जवाब देने लगे। अब जब अंकल जी ने सत्संग सुनाया, तो ऐसा लगा कि जैसे ये ही वो जगह है संगत जी, जहां मैं आना चाहती थी। क्योंकि ना मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मेरे भी एक गुरु हो। क्योंकि मैंने ना संगत जी, पहले तो देखो, जब हम छोटे होते हैं तब तो हमें ये सब चीजें नहीं मालूम होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें पता चलता है कि ना मतलब हमारी लाइफ में एक गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारी गति नहीं होती, हमारा कल्याण नहीं होता। तो मेरा भी मन करता था कि मेरे भी एक गुरु हो। लेकिन ना मेरे मन में हमेशा से एक चीज होती थी कि जो भी मेरे गुरु हो ना, मैं उनसे अपनी बात कर सकूं, वो मुझे मेरा जवाब दे। मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हुए, जैसे हमारी फैमिली में ही संगत जी लोग निरंकारियों को बहुत मानते हैं, राधा स्वामी जी को बहुत मानते हैं, धन धन सतगुरु को बहुत मानते हैं, मैंने ये देखे हुए हैं। लेकिन ना वही चीज है कि अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन होता है, मिलते होंगे उनको भी आंसर्स, लेकिन एक होता है ना कि जो डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है, बाकी वो सबके भाव है। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, माफ कर देना गुरुजी अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाए तो। लेकिन ना वो सबका अपना अपना मतलब होता है। लेकिन मेरा ना शुरू से ही मन में होता था कि अगर मेरे मन में जैसे आज कोई चीज है, तो गुरुजी मुझे उसका आंसर दे, मतलब मेरा जो भी मेरे गुरु हो वो मुझे उस चीज का जवाब दे, मैं चाहती थी। और जब मैंने उन अंकल जी का सत्संग सुना कि गुरुजी कैसे कैसे आंसर्स देते थे, जो हमारे मन में बातें होती थी उन सवालों के जवाब देते थे, तो संगत जी मैं उस दिन बैठे वहां समझ गई कि हाँ, यही वो दर है जहां मैं आना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी उस सत्संग के बाद। मतलब मैं ना कंटिन्यू संगत जी कहूंगी 3-4 दिन लगातार बस मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी 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 चलते रहे। मैं उठते बैठते बस गुरुजी के बारे में सोचती रहती थी। उस टाइम पे मुझे ये नहीं मालूम था कि गुरुजी के सत्संग भी यूट्यूब वगैरह पे आते हैं और गुरुजी हमें इस तरह से मैसेजेस देते हैं। मुझे ये मालूम नहीं मालूम था। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही सत्संग होते होंगे, वहां पे संगत आती होगी, वो सत्संग सुनाते होंगे और वहीं से हमें आंसर्स मिलते होंगे। मैं यही सोचती थी। मुझे नहीं मालूम था कि घर बैठे भी हमें गुरुजी सब जवाब दे देते हैं। मैं नहीं जानती थी।
उसके बाद संगत जी जैसे थोड़े दिन निकले, और थोड़े दिन के बाद संगत जी मैं ना एक दिन ना अपने जिनके घर पे मैं सत्संग पर गई थी, वही दीदी ना मुझे मिले। मतलब वो मेरी फ्रेंड भी कह सकते हैं, गुरु संगत भी, लेकिन मैं उन्हें दीदी ही कहती थी क्योंकि वो मेरे से एज में बड़े हैं, तो मैं उनको स्टार्टिंग से दीदी बोलती थी। तो वो दीदी मुझे मिले, तो वैसे ही बैठी उनसे बातें हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी उस दिन आपके घर पे सत्संग पर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी मैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ना सुना हुआ था कि गुरुजी के सत्संग पे लोग डांस करते हैं और केक वगैरह कटिंग होती है, तो मुझे सच कहूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, मुझे लगता था कि शायद ये ना एक तरह का टाइम पास है, कि यहाँ पे ना लोग सिर्फ सत्संग के नाम पे इंजॉय करने जाते हैं। माफी चाहते हैं गुरुजी, माफी चाहते हैं संगत जी, कि मेरे मन में कुछ इस तरह से आया। लेकिन ना संगत जी जो चीजें हम सुनते हैं ना, उससे हम किसी भी तरह का आइडिया लगा लेते हैं। हमें, जब तक सच में कहूंगी, जब तक हमें उस चीज के बारे में डीपली पता ना होना, तो हमें नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी, तो ना इसीलिए संगत जी मैं कभी भी गुरु जी के सत्संग पर नहीं गई पहले। लेकिन उस दिन दीदी मेरे साथ काफी अच्छा रखते हैं, तो मैं चली गई। लेकिन वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन मुझे ना, उस दिन ये चीज भी पता चली कि गुरुजी का महासमाधि दिवस है आज, मतलब 31 मई 2024 की बात कर रही हूँ मैं, कि गुरुजी का महासमाधि दिवस है। और उस दिन उन्हीं अंकल जी के थ्रू ये चीज भी पता चली कि गुरुजी ने महासमाधि क्यों ली थी, और किस तरह से उससे पहले गुरुजी ने अपना सत्संग, मतलब संगत के लिए किया था उससे कुछ दिन पहले, और उसके बाद गुरुजी ने एकदम से संगत को आने से मना कर दिया था। और जो भी संगत जा रही थी उनको गुरुजी कह रहे थे राम राम बोल के जाना है। वो सारी चीजें उन्होंने उस सत्संग में बताई। हो सकता है जो संगत गुरुजी के साथ काफी सालों से कनेक्ट है, तो उन्हें ये सब चीजें मालूम होंगी। तो संगत जी उसके बाद उस दिन जो मतलब चीजें पता चली, तो उसके बाद मेरी जो थिंकिंग थी गुरुजी को लेकर, गुरुजी के सत्संग को लेकर, वो बिल्कुल चेंज हो गई। और फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि मुझे दीदी मिले, मैंने उनको भी बताया, मुझे वहां पे आके बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैं आपके घर से सत्संग से गई हूँ ना, उसके बाद बस मुझे गुरुजी ही ध्यान आ रहे हैं। तो दीदी ने, जैसे देखो संगत जी, जो गुरुजी के साथ पहले से कनेक्टेड होते हैं, वो कहती हैं कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो उनके अपने भाव होते हैं सबके। तो उन्होंने भी मुझे वैसे ही सेम चीजें बोली कि गुरुजी आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं, गुरुजी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का क्या वे है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं उनके। फिर दीदी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जैसे बाकी जगह जैसे होता है ना संगत जी, मैंने देखा है कि उनको नामदान मिलता है, और उस तरह से फिर वो उनका सिमरन वगैरह करते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें देखो गुरुजी का जो मंत्र जाप है, वही संगत जी हमारा नामदान है, और ये ओपनली है, और कोई भी कर सकता है, सच्चे मन से बस करना है, गुरुजी को याद करना है। गुरुजी से अगर आपको कुछ भी बात करनी है, आप सच्चे मन से गुरुजी के स्वरूप के साथ पास बैठकर उनसे बातें करो, उनसे बोलो। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपकी लाइफ में जो भी टाइम, जो भी सिचुएशन है, आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे। फिर उसी दिन दीदी ने ये भी बताया कि गुरुजी के सत्संग आते हैं यूट्यूब पर, आप वो सुनो, उससे आपको गुरुजी के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ जो आपके मन में है क्वेश्चंस, जो शायद मैं भी पूरी तरह से नहीं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि जो चीज गुरुजी आप तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो गुरुजी ही पहुंचा सकते हैं।
क्योंकि हर एक बंदे का सोचने का समझने का तरीका अलग होता है, लेकिन गुरुजी ने हमें क्या समझाना है वो गुरुजी जानते हैं। तो दीदी ने मुझे बताया गुरुजी के सत्संग के बारे में। संगत जी, मैंने फिर सत्संग सुनना स्टार्ट करा। बहुत सारी संगत के सत्संग मैंने सुने, पुरानी संगत के भी, नई संगत। वैसे तो पुरानी नई कोई भी नहीं है, गुरुजी की संगत गुरुजी की संगत है, लेकिन फिर भी चलो, जो गुरुजी के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, जो गुरुजी के साथ अभी अभी कनेक्ट हुए। और संगत जी, मुझे सत्संग के थ्रू ये बात भी पता चली कि ना, जितना गुरुजी ने कल्याण अपने फिजिकल फॉर्म में होते हुए संगत का किया है, उससे कई ज्यादा कल्याण गुरुजी आज संगत का कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी से गुरुजी के साथ फील होने लगी। इतना अच्छा लगने लगा जैसे ना लाइफ में जो चीज सच में चाहती थी वो चीजें जैसे ऐसे लगने लगा कि वो चीजें मिलने लग गई। लाइफ में परेशानियां हर किसी की होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये जिंदगी में परेशानियां नहीं होती, हर किसी की लाइफ में होती है। किसी की लाइफ में थोड़ी होती है, किसी की लाइफ में ज्यादा होती है। वो अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मेरी लाइफ में भी कुछ परेशानियां थी। मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी, मेरी ये परेशानियां खत्म हो। कुछ टाइम के बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि बेटी, मंगया ना कर, सिर्फ मन्या कर। गुरुजी सच में कहते हैं संगत जी, गुरुजी कहते हैं मांगो ना, सिर्फ गुरुजी को मानो। और गुरुजी ने मुझे कई बार कहा कि तू मंगया ना कर, तेनू नहीं पता कि तेरे लिए की सही है ते की नहीं। मैं जानदा हाँ, ते जिहड़ी चीज तेरे लिए सही है वो बिना मंगे ही मैं तेनू दे देनी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, कि मैं तो रोज मांगती थी गुरुजी से, कभी कुछ मांगना कभी कुछ मांगना। पता ही नहीं था कि गुरुजी से मांगना नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं मांगना गुरुजी से। गुरुजी को सब पता है। उन दीदी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं चाहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास बड़ा हो। अब रही बात मेरी फैमिली की, संगत जी, मेरी फैमिली में हैं सारे, मतलब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे, मेरे अंकल जी, मेरे खुद के बच्चे, सभी हैं। लेकिन 2024 की ही बात है संगत जी, हमारे फैमिली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई थी। सॉरी संगत जी, मैं वो सत्संग में रिवील नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी संगत जी कि मुझे मेरे बच्चों के साथ अलग रहना पड़ा। और उस टाइम पे संगत जी, मैं ना बहुत ही ज्यादा जैसे टूट गई थी। बाकी मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे और मेरे अंकल जी, वो अलग रहते थे। मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई थी या कर दी गई थी। फिर ना मैं गुरुजी के सामने बैठ के संगत जी रोती थी ना, तो गुरुजी मुझे कहते थे तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है। जिन्ना ने तेरे नाल गलत किया है उन्हां दा मैं हिसाब किताब आप करांगा। गुरुजी मुझे बहुत समझाते थे। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस दिए। गुरुजी ने मुझे बताया कि लोग नहीं चाहते कि तू अपनी लाइफ में खुश रहे। संगत जी, मेरी शादी को लगभग 15 साल हो गए थे और 15 साल तक मेरी लाइफ बहुत स्मूथ रही, सब कुछ बहुत सही था। जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, यानी कि मई में, और उससे पहले संगत जी अप्रैल में हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं पूरी फैमिली से सेपरेट रहने लगी थी। मैंने ये बात अपने मायके में भी किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे सब कुछ ठीक करके मुझे वापस उस घर में जाना है। तो संगत जी, मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे गुरुजी ही रह गए थे। मैं गुरुजी के आगे रोज रोती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। मैं अकेली कैसे रहूंगी बच्चों के साथ। और संगत जी, मैं कोई जॉब वगैरह भी नहीं करती थी कि मैं कहूँ कि हाँ मैं जॉब करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, और मेरे बच्चे भी छोटे थे।
तो संगत जी मतलब गुरुजी ने किस तरह से ना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दिया। मैं उसके लिए ना पूरी जिंदगी भी गुरुजी का शुक्राना करती रहूं ना संगत जी, वो बहुत कम रहेगा गुरुजी की मेहर के आगे। उसके बाद संगत जी जिन्होंने मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, गुरुजी ने उनको भी जवाब दिया। उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि उनको फिर समझ में आई कि हाँ, किसी के साथ गलत करके, किसी की लाइफ को खराब करके कैसा महसूस होता है। गुरुजी ने उन सबको जवाब दिया जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए। गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी अगर आप मुझे उस सिचुएशन से बाहर ना निकालते, मुझे ना संभालते, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब संगत जी मैं बात कर रही थी कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप मुझे चाहिए था। और मैंने जैसे कहा कि मेरी फैमिली में थे तो सारे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं था। लेकिन गुरुजी का जो एक मुझे छोटा स्वरूप मिला था, उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली में गई, तो उसके बाद संगत जी मैंने उन्हें बताया मेरी लाइफ में जो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस कर रही थी, और उस चीजों से मुझे गुरुजी ने ही बाहर निकाला। मैंने ये बात अपने अंकल जी को, अपने मदर इन लॉ को, अपनी देवरानी, देवर, अपने फादर इन लॉ को सबको बताई। और उसके बाद संगत जी उसके बाद वो सबको भी जैसे भरोसा हो गया गुरुजी पर, क्योंकि संगत जी गलती ना मेरी थी ना फैमिली की, कोई थर्ड पर्सन ही था जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। तो उसके बाद उनकी लाइफ में भी जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने उन्हें भी सबक सिखाया, तो उन्होंने भी ये सब चीजें देखी। और उसके बाद संगत जी सब गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगे। फिर संगत जी हमने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का शुक्राना किया, और गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप संगत जी हमने वहां से लिया, क्योंकि हम अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना चाहते थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, यानी कि 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग हुआ हमारे घर। संगत जी कहाँ 31 मई को मैं इतना टूटी हुई थी, और कहाँ संगत जी 1 डेढ़ महीने में गुरुजी ने सब कुछ ठीक करके और 7 जुलाई को अपने घर पे सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी पे भरोसा रखो संगत जी। गुरुजी वो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी जो हम कभी अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी जैसे आपने अब तक मेरा हाथ थामा हुआ है, ऐसे ही गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, क्योंकि आपके बिना आपकी ये बेटी जीने का सोच भी नहीं सकती। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।